चलो, प्रपोजिशंस सुना है नाम? नहीं सुना कह रहा है ना? इंग्लिश में जब प्रपोजिशंस होती हैं, नाम सुना होगा, इन, ऑन, एट, विद, टू, विदाउट, अबाउट, ये सुना होगा आप लोगों ने बहुत, है ना? कब यूज करते हैं ये, पता है किसी को? क्यों यूज किया जाता है प्रपोजिशंस का? पर्टिकुलर किसी चीज को बताने के लिए, देखो ये हो सकता है टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, है ना, स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है ना? और सबसे नॉर्मल जो प्रीपोजिशंस होती है जिसका सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो है इन। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना, पता ही होगा आपको इन के बारे में। तो इन कहाँ यूज कर सकते हो आप? प्लेस के पहले यूज कर सकते हैं, और मन, मंथ, मंथ के पहले, और कुछ कुछ बताओ जरा, किसको किसको पता है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं करके? इन, है ना? मोबाइल इज इन माय पॉकेट। प्लेस जगह बता रहा है कि भाई कहां पर है करके, ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो मोबाइल इज इन माय पॉकेट, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर? मंथ के पहले इस्तेमाल होता है, पार्ट ऑफ द डे के पहले इस्तेमाल होता है ना? जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे भी इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मंथ के पहले, है ना? जैसे कि ही केम इन जुलाई, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? और बताओ, ईयर के पहले, ठीक है ना? आई ज्वाइंट दिस कोचिंग इन 2013, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर के पहले भी हो गया। कंडीशन, है ना? माय ग्रैंड मदर, किधर गया इसको रीड करने के लिए? कहाँ है ये? ये वाला, ये, ठीक है। माय ग्रैंड मदर इज इन ओल्ड एज, कंडीशन बता दिया इसके अंदर पे। और कहाँ यूज कर सकते हो? बस यहीं तक, हमारी पहुंच यहीं तक है ना? अब शुरू होता है सारा खेल आपका। कहाँ? प्लेस आ गया ना, आई लिव इन भोपाल, आप बोल सकते हो उसके अंदर पे, है ना? और कहाँ यूज कर सकते हो? डायरेक्शन पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि है? अंदर कोई चीज अंदर है तो प्लेस हो गया, वो तो जाहिर सी बात है ना? आई एम इन होम हो गया, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आई एम इन होम नहीं बोलते, आई एम एट होम कहते हैं, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो दो कंडीशन होती है यहाँ पर। पहली चीज, आई एम एट होम, होम एक फीलिंग है, हाउस एक स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर में हो तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम इन द हाउस। लेकिन होम क्या है? फीलिंग है ये, तो आप उसको बोल सकते हो आई एम एट होम। तो हमेशा एट का यूज किया जाता है। एक और भी हमने इस्तेमाल किया था, याद करो, आई एम होम, इसका मतलब भी होता है मैं घर में हूँ, बिना किसी पब्लिसिटी के इस्तेमाल किया जाएगा तब भी इसका मतलब होता है कि मैं घर पे हूँ। यहां तक तो बात सबको समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ तो ठीक क्लियर है, ठीक है ना? अब होता है सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ? यहाँ, शी राइट्स, आपके पास दो ऑप्शन दिए, विद इन पेन, अब बताएं। देखो, पढ़ा रहा हूं इसलिए इन नहीं, लॉजिक क्या बोलता है इसलिए होना चाहिए, याद रखना, है ना? मैंने बोल दिया इन लगेगा तो हाँ फट से इन, मैंने आपको ऑप्शन भी दिया हुआ उसके अंदर पे, दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, बताओ अब क्या आएगा? एनीबॉडी? विद, लॉजिकली आदमी का दिमाग ये चलता है विद आएगा करके, गलत, इन आएगा। वो तो देखो
वो तो मैंने लिखा है, तो ऐसी बात तो दिमाग लगा दिया कि हाँ भाई इन आना चाहिए करके। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, आप में से कोई भी बंदा का चूज करता तो क्या करता, विद चूज करता। ठीक है ना, ध्यान रखे चीज को। तो यहाँ पर सही मायने में क्या आएगा, इन आएगा, ध्यान रखें इसको। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं। आई आस्क्ड हिम टू राइट डैश 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 पेन। क्या आना चाहिए, अब यहां पर आएगा विद, इसकी वजह से। अब आ गई बात समझ में, विद बिल्कुल लॉजिकली सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। अगर आर्टिकल आ गया तो डेफिनेटली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विद का यूज करना है, और आर्टिकल नहीं है तो इन का यूज करना है। यहां पर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। चलो अब देखते हैं, कार में बैठो, अब क्या यूज करेंगे। ठीक है, बैठने के लिए इस्तेमाल करेंगे हमेशा गेट का, गेट इन द कार, कार में बैठो। बस में बैठो, गेट ऑन द बस, भाई साहब। हाँ तो सर ऐसा क्यों, कार में बैठने के लिए इन यूज किया, बस में बैठने के लिए ऑन क्यों यूज किया, बैठना तो दोनों में ही है। जिस सवारी में आप खड़े हो सकते हो उसके लिए ऑन यूज करेंगे, जिस सवारी में आप खड़े नहीं हो सकते उसमें इन यूज करेंगे। किस किस में खड़े हो सकते हो आप, बस, ट्रेन, प्लेन। ट्रक में कौन, ट्रक में कहाँ खड़े, ये लोग का दिमाग अलग ही चलता है। मतलब ट्रक में खड़े हो, ट्रक में जाता कौन है पहले तो ये बताओ, और ट्रक में खड़े जगह होती है, कभी देखा आप लोगों ने, जहाँ पायलट पीछे, तो भाई साहब पीछे तो पता से बस खाली करके ऊपर भी जगह होती है, फिर तो उसमें, फिर तो कार में भी आदमी खड़ा हो जाएगा ऐसा करके, ये तो कोई सेंस ही नहीं निकलता उसमें। हाँ लेकिन अगर ट्रॉला बीच में रखा हुआ है खाली खड़े, तो आप उसे ऑन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर आई एम ऑन प्लेन, शक्तिमान, है ना, तो शक्तिमान नहीं बनना अपने को। तो याद रखिए, ठीक है, जिस सवारी के अंदर पे आप खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसमें क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, और जिसमें आप चल फिर नहीं सकते उसमें इन का यूज करेंगे। हाँ हंस, तुम लोग हंसे लो अभी अच्छे से, ठीक है ना। सर हम तो कभी प्लेन में चढ़, अच्छा किसी, कभी कभी ये भी होता है, जैसे इन्हें बोला आई एम ऑन द प्लेन, आदमी तो दिमाग क्या लगाता है, साला खड़े कैसे हुआ होगा। अरे भाई, तो उसकी बात नहीं करेंगे पेन के ऊपर खड़ा करके, वो इसको ध्यान रखे हमेशा इस चीज को। आगे बात समझ में। तो जब भी किसी को बोलना हो कि भाई गेट, गेट इन, इसका मतलब क्या हुआ कि तो कार में बैठने की बात कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। जब बड़ी गाड़ी में बैठने की बात कर, जहां पर आप चल फिर सकते हो, उठ सकते हो, खड़ सकते हो, वहां पर क्या इस्तेमाल करोगे, गेट ऑन का इस्तेमाल करोगे। उतर, चढ़ने के लिए होता है गेट ऑन, और उतरने के लिए होता है गेट आउट। आगे बात समझ में, गेट आउट यानी उतरने के लिए होता है। अच्छा एक बात और चीज ध्यान रखें हमेशा, जब भी किसी को बोलना कि भाई जल्दी बैठ, अच्छा बाइक के लिए क्या इस्तेमाल करोगे ये बताओ मेरे को। बाइक में तो खड़े भी हो सकते हैं कुछ लोग, गेट इन द बाइक होगा, है कि नहीं, यही होगा। अच्छा किसी को बोलना जल्दी बैठो, किसी भी चीज में बोलना जल्दी बैठो, स्पेशली कार के अंदर बोलना आपको, या बाइक में बोलना, अक्सर होता है ना, आप कहीं जा रहे हो, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ, तो क्या बोलते हो, हरी अप बॉयज, हरी अप जल्दी करो, किसी भी चीज में, शादी करो जल्दी करो, खाना खाने में जल्दी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गाड़ी में या कार में बैठने की, बाकी बैठने की, उसको बोलते हैं होप इन, जल्दी बैठ। जब भी इसको बोलना किसी को जल्दी बैठ, उसको बोलो होप इन। क्या बोलोगे उसको, होप इन, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा गाड़ी में आप लोग कभी पीछे बैठे हो, पीछे बैठने वाले बंदे को क्या कहते हैं पता है किसी को, पिछाड़ी। ये भी क्या सेंस है बताओ। अच्छा अब यहाँ पीछे बैठे वाले बंदे को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बेंचर्स। ये तो ठीक है, गाड़ी में पीछे बैठने वाले बंदे को क्या बोलेंगे, बैक जो पीछे बैठता है, क्या बोलते हैं, बैक सीटर। उसे कहा जाता है पिलियन। क्या कहा जाता है उसे, पिलियन। जैसे बोलना कि भाई मैं बाइक से, मेरा दोस्त बाइक से आया था एंड आई वाज पिलियन, इसका मतलब मैं पीछे बैठा था। पिलियन का मतलब होता है पीछे बैठने वाला व्यक्ति, इसको ध्यान रखें। ये बहुत कम लोग जान पाते हैं इस चीज को। ओए हो गया, जरा ध्यान दे लो, ठीक है। आगे बात समझ में,
है ना। तो गेट इन कब यूज करोगे आप लोग, जैसे मैंने बोला कि आई एम इन द कार या आई एम ऑन द कार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन बोल सकते हो, आई एम इन द कार ही होगा। इसको ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। यहाँ पर बहुत कम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर पाते हैं कि भाई यूज कैसे करना है करके, तो इस बार ध्यान रखें हमेशा, और इस चीज को खास ध्यान रखना है, एरर बहुत आता है इसके अंदर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आई राइट इन पेंसिल, आई राइट इन पेन, आई राइट इन इंक, याद रखें इस चीज को। लेकिन यहीं पर अगर आपने क्या करा, प्रपोजिशन लगा दी तो क्या हो जाएगा, सॉरी वो लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो वेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखें, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। आई आस्क्ड हिम टू राइट विद अ पेन, इसको ध्यान रखें आपको। क्लियर? इन समझ में आया? लिखिए प्रपोजिशन, नया टॉपिक स्टार्ट करो प्रपोजिशन का। नॉट इन, हाँ एक और चीज, एक मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, बहुत सारा है, वो भी क्लियर कर दूं मैं आपको, ठीक है ना। ध्यान रखें कि भाई हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि शी राइट्स इन पेन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो पेन में लिखती है या पेन से लिखती है? तो आप में से 90% लोग जो उसको ट्रांसलेशन करना आता है गलत ट्रांसलेट करते हो। आपको डिपेंड करता है सेंटेंस क्या कह रहा है, इसके हिसाब से आपको मीनिंग निकालनी है ना। सेंटेंस क्या बोल रहा है, आपको मीनिंग इसके हिसाब से निकालनी है, ना कि प्रपोजिशन की मीनिंग के हिसाब से। आगे बात समझ में। हम में से क्या करते हैं लोग, अब यहाँ पर आई आस्क्ड हिम टू राइट विद अ पेन, मैंने उससे कहा पेन के साथ लिखो, ये हो सकता है, पेन से लिखो। डिपेंड करता है कंटेक्स्ट क्या कहता है, जगह क्या कहती है, किस तरीके से कहते हैं चीजों को, यहाँ पर वो होना चाहिए सही मायने में। यहाँ ये नहीं कि मैंने सर सिंगल विद का मतलब की बात करेंगे तो हाँ साथ है, सिंगल अगर ये अलग से यूज होता है, आपको सिंगल यूज हो रहा है तो बोल सकते हैं हाँ भाई आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां मैं निकल रही है इस चीज की। लेकिन आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इन अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं। यहां पर कहीं पर भी आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखें हमेशा, कभी भी आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। मीनिंग जिस तरीके जैसे सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसकी मीनिंग निकलेगी, ये कभी नहीं बोल सकते कि आई राइट इन पेन, मैं पेन में लिखता हूँ। कोई सेंस लगता है आपको इस चीज का, कहीं से कहीं तक के कोई सेंस नहीं है इसमें, इसको ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर? लिखिए प्रपोजिशन, ठीक है। इन, पार्ट ऑफ द डे, कि कहां कहां यूज होता है बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। मंथ, ईयर, कंडीशन, स्टेट, दोनों एक ही चीज है, कंडीशन या स्टेट, ठीक है। कंडीशन या स्टेट, ठीक है। द बिग प्लेस, मतलब कोई बड़ी प्लेस, बड़ी जगह होती है, बड़ी जगह, बिग प्लेस, वहां पर यूज कर सकते हैं। पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। पेन, पेंसिल, इंक, क्लियर, ठीक। इन सब के साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, एन का यूज कर सकते हो। देखो एग्जांपल अब जरा फटाफट, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I get up early in the morning. She writes in pen. She writes in pen. My grandmother is in old age. लिख लिए? I joined this coaching in 2023.
लिख लिया? I joined this coaching in 2023. I live in भोपाल. और क्या बचा? कुछ और बचा है लिखने में? सारे एग्जाम्पल सबके हो गए? सबके एग्जाम्पल हो गए? ठीक है, चलिए। मैंने पिछले महीने उसको पैसे दिए, ये कैसे बोलेंगे? आई गेव हिम मनी इन लास्ट मंथ. नहीं, जब कभी लास्ट, नेक्स्ट, ये सब चीजें आ जाएं तो इन सबके साथ कभी भी याद रखना प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना? मैंने उसको जुलाई में पैसे दिए. आई गेव हिम मनी इन जुलाई. लिख लो इसको. ठीक है, लैंग्वेज के पहले भी इन लगता है, लैंग्वेज भी लिख लो वहां पर एक. ही स्पीक्स इन इंग्लिश या ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश. ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश. आई विल फिनिश दिस वर्क इन 20 मिनट्स. मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया इसके अंदर पे. मैं 20 मिनट में काम खत्म कर लूंगा. ठीक है, आई विल फिनिश दिस वर्क इन 20 मिनट्स. ठीक है, अब नोट करके लिख लो वहां पर नीचे. छोटी वाली जो जो सवारियां होती हैं उसमें यूज करने के लिए आप इनका यूज करेंगे, और जो बड़ी सवारी जिसमें आप चल फिर सकते हैं उसके लिए आप ऑन का यूज करेंगे. बाकी जो चीज के अंदर भी लिखी है वो आप लिख लें. ठीक है, लिख लिए? पिलियन मतलब तो पीछे बैठते हैं ना, पीछे बैठने के लिए बोलते हैं पिलियन, जो बंदा होता है. ठीक है, गेट इन गेट ऑन कहाँ इस्तेमाल करेंगे पता है? ठीक है, होप इन कब यूज करोगे? होप इन का किसी को बोलो जल्दी बैठो तो बोल करोगे होप इन का. ठीक है, और कुछ है इसमें? चलो, सर्दियों में ठंड रहती है, ये लिख के दिखाओ. याद रखें मैंने पहले ही कहा था आपको, वेदर के लिए, सीजन के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करोगे, ध्यान रखें. ठीक है, बताओ क्या लिखे? बताइए क्या लिखे? सर्दियों में ठंड रहती है. इट इज कोल्ड इन विंटर. सीजन के पहले भी लग गया इन. आ गया समझ में? लिख ली सबने? ठीक है, इट इज कोल्ड इन विंटर. यस.
क्लियर? चलो, मैं इंक से लिखने की कोशिश कर रहा था। कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू राइट इन इंक। ठीक है, विद इंक हो जाता फिर तो वहां पर, लेकिन जाहिर सी बात है वहां पर दा लगाते हैं, आ नहीं लगेगा फिर, क्योंकि इंक जो है वो अनकाउंटेबल हो, क्योंकि इंक लिक्विड है, इसलिए तो विद द इंक हो जाएगा वहां पर, ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे का सेंटेंस लिख के दिखाओ मुझे। मैं इंक से लिखने की कोशिश करता, पर मेरे पास ना के बराबर इंक थी, या पॉट में ना के बराबर इंक थी। वाह, क्या बात है। फ्यू इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। ना के बराबर इंक थी पॉट में। I was trying to write in ink, but there was little ink in the pot. ना के बराबर जब यूज करना हो तो उसमें लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें। ये भी पढ़ाया था मैंने। और कल जो पेपर दिया था मैंने, मेरे ख्याल से उम्मीद है आप सब लोगों को कि मजा आया होगा कल वाले पेपर में। कैसा लगा, है ना? तो ये आपके लिए पूरा फॉर्म इसलिए किया था। इससे पहले मैंने आपको पैसेज वाला पेपर भेजा था, किया था आपने सॉल्व? उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जुड़े हैं उसके अंदर पे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना। तो सॉल्व करते जाइए, बेहतर होगा। अगला वाला जो रहेगा वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे रहेंगे। लगभग 400 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको देने वाला हूं मैं, 400। और हर पेपर में 100 रहेंगे, 100। तो अगर आप उसे देखो क्या करना है, उसे कुछ बता रहा हूं आपको सिंपली। मैं आपको सिनोनिम्स का पेपर आपको मैं रोज भेजूंगा, या तो हर 3 दिन के बाद भेजूंगा। एवरी आफ्टर 3 डेज भेजूंगा आपको मैं, है ना? तो क्या होगा इससे, कम से कम आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। आप उसे सॉल्व करते रहो, याद नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली यही सी बात ये है। क्या करना है आपको, उस चीज को सॉल्व करते रहना है। जब आप उससे सॉल्व करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई इसका ये मतलब होता है मुझे। ठीक है, और बाकी जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, हमने जो पैसेज में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, उन सबका इस्तेमाल भी हो रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने पैसेज भेजा था आपको, किन किन ने सॉल्व किया था? वाह, 4 लोगों ने। क्या बात है, बाकी के लोग क्यों नहीं कर रहे भाई सॉल्व? ओपन नहीं हो रहे, क्यों? तो आप मुझे वो मैसेज कर देते ना, मैं वो भेज देता हूँ, उसमें कोड भेज देता हूँ, कोड से ओपन हो जाता है। वो होता है ना कोड से ओपन। मैं आपको कोड भेज दूंगा, कोड से ओपन हो जाएगा। 3 तरीके ओपन होने के, आप उसके स्कैनर भेज दूंगा, स्कैन से ओपन हो जाएगा। कोड भेज दूंगा, उससे ओपन हो जाएगा। आप जिससे भी चाहे आप उससे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि भाई मैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे आप डायरेक्ट बोला करो। हाँ, उधर उधर थर्ड पार्टी नहीं आने का अपने को, शायद सेकंड पार्टी से बात करने का। थर्ड पार्टी के पास आने नहीं है, ठीक है ना? थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं है अपने को, सीधा सेकंड पार्टी से बात करो। 1-1 होना चाहिए, बातचीत इतनी भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब बात करते हैं एट की। सुना है? एट कहाँ यूज करते हैं जरा बताओ, अपने अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा बताते हैं कहाँ यूज करते हैं हम लोग एट। एट हो गया पहले टाइम के पहले, ठीक है ना? सी केम एट 9 PM, टाइम के पहले। और बताओ। ओ माय गॉड, बड़ा आसान लगता है ये, है ना? लेकिन जब बारी आती है ना सॉल्व करने की, तब समझ में आता है कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए करके इसको। पर्सन के पहले, ठीक है? शी थ्रू द वाटर एट हिम, उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। और बताओ। अरे आसान है ये, एट वाला ये ज्यादा टफ नहीं है। बताओ जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हाँ, देखने के लिए, जैसे कि तो लिख दिया ऑलरेडी मैंने, पर्सन के पहले। मैं तो बात करूं कहाँ लगता है, किसके पहले लगता है, हमें तो ये देखना है ना। किसके साथ लगता है तो फिर तो खत्म कर दोगे, तो फिर लाखों है यहाँ पर। फिर किसके बाद लगता है?
प्लेस छोटी जगह के पहले कब लगता है? छोटी जगह के पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज का, ठीक है ना, ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि मैं बस स्टॉप पर हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं बस स्टॉप पर हूं, आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है ना, आई एम एट द बस स्टॉप। और बताओ, और कहाँ यूज करते हैं? हर जगह के लिए, हर जगह के लिए कहाँ से यूज कर सकते हो? हर जगह के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, हाँ बता, गजोदर भैया बताओ। बताइए। नहीं, चलिए अब देखो, जगह का नाम दिया हो तो ऐड का यूज करना है आपको। किस चीज का नाम दिया है तो आपको ऐड का यूज करना है, याद रखिए चीज को, ठीक है। जैसे मैं बैंक में हूं, है ना, तो क्या बोलेंगे? आई एम एट द बैंक भी हो सकता है और आई एम इन द बैंक भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला मैं यूनियन बैंक में। हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे, बताओ। नहीं भाई, जो बड़ी प्लेस है उसके लिए इन होगा, जो छोटी है उसके लिए एट होगा। चलो अब देखते हैं। आई तूने उल्टा बोल दिया। आई लिव इन इंडिया एट एमपी। आ गया समझ में? आई लिव इन इंडिया एट एमपी, ऐसा यूज होगा। और हाँ, तो मैं बता था छोटी जगह के पहले, है ना, जब नाम दिया हो आपको, ध्यान रखना मैसेज का, नाम दिया हो आपका, तो आप इस्तेमाल, मैं डीबी मॉल में हूँ, नाम दिया है सिर्फ, क्या इस्तेमाल करोगे? एट का। अब आपको बोलना है कि भाई मैं केएफसी में हूँ, क्या इस्तेमाल करोगे अब? मैं केएफसी में, आई एम एट द केएफसी। अब यहाँ पर दो चीज हो गई, मैं डीबी मॉल में हूँ केएफसी में। बताओ है? तेरे में तो दिमाग बहुत है यार। अच्छा वो बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। तो सबसे पहले छोटी प्लेस से स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ अगर नाम दिया गया हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हमेशा ऐड का यूज करेंगे, याद रखिए चीज का, ठीक है ना। सिर्फ नाम आपको पता हो तो आप हमेशा ऐड का यूज करेंगे। मैं ऑफिस में हूँ, दो तरीके हैं, देखो सुबह आता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, मैं ऑफिस में हूँ, अगर मैं काम करने के लिए गया हूँ ऑफिस से, यही सी बात है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल करूंगा। और मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मैं ऑफिस में हूँ, काम के लिए नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एट ऑफिस। आगे बात समझ में, इसको ध्यान रखें चीज को, ठीक है। अब मैं पूरा लिखवाता हूँ आपको, लिखिए अगली प्रपोजिशन एट, लिखो आप इसको। टाइम के पहले, स्मॉल प्लेस के पहले, वीकेंड, ठीक है ना, वीकेंड के पहले भी लगता है, यस, वीकेंड। पर्सन, प्राइस, रेट, पर्सन, प्राइस, रेट, हाँ एक ही हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा नाइट के पहले, नाइट, नाइट, पार्ट ऑफ द डे में क्या होता है, सारे के सारे इन लगता है, लेकिन नाइट के पहले एट लगेगा, ठीक है ना। और ठीक 12 बजे हो, ठीक 12 बजे हो, तब आप उसे बोलते हैं एट नून, याद रखना, ठीक 12 बजे, वो भी दोपहर के, है ना, तब भी लगेगा हमेशा एट का यूज होगा, ठीक है, एट नून बोलते हैं उस समय। लिख लिए? आईफोन है, नोकिया में आईफोन की म्यूजिक, क्या रिंगटोन लगा के, मतलब किसी के पास अगर रेडमी का भी उसने लगा लिया आईफोन के तौर, वाह आईफोन बज रहा है भाई, गजब है। चलो लिखना शुरू करो। हाँ, चलो लिखो, स्टार्ट करो।
ठीक है, लिखिए शी केम एट 9 AM, सॉरी 9 PM। लिखो, टाइम हो गया इसमें ना, बताते जाएंगे टाइम सबसे पहले, ठीक है। शी केम एट 9 PM, लुक एट मी, शी थ्रू द वाटर एट हिम, थ्रू, स्पेलिंग नहीं पता मुझसे पूछ लो, THREW, थ्रू, ठीक है। शी थ्रू द वाटर एट हिम, आई एम एट द बस स्टॉप। अब अगर बैंक के बाहर खड़े हो तो आई एम एट द बैंक, और अगर अंदर खड़े हो तो आई एम इन द बैंक, ठीक है, ध्यान रखना। लुक एट मी, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब वो दरवाजे पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। लिख लिए, राइस इज सोल्ड, राइस इज सोल्ड एट 50 रुपीज पर केजी, राइस इज सोल्ड एट 50 रुपीज पर केजी। लिख लिए, आई विल सी यू एट द वीकेंड, इसका मतलब क्या होगा जरा बताए कोई। आई विल सी यू एट द वीकेंड, क्या मीनिंग होगा इसका, आई विल सी यू एट द वीकेंड। वीकेंड, सैटरडे या संडे वीकेंड्स बोलते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है ना। अगले वीकेंड पे आपसे मिलता हूँ, ठीक। सी का मतलब मिलने से है, यहाँ पर बीट का मतलब भी मिलना होता है, सी का मतलब देखना तभी होगा जब आप याद करेंगे किसी को देखने के लिए। सी का मतलब अक्सर आप लोग बोलते हैं सी यू टुमारो, सुना है, यह मिलने के लिए यूज करते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है ना, ध्यान रखें, है? लिख लिए, चलो। ही वॉज ट्रेवलिंग अबाउट, नहीं, ही वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बॉटम और टॉप के पहले भी एट का यूज करना है, लिख दो एट द बॉटम या एट टॉप, एट द बॉटम या टॉप ऑफ द प्लेस, ठीक है। अरे भाई नोटेड, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर विलेज का नाम दिया है तो एट, नाम नहीं दिया है तो इन, लिख लो नोट करके। विलेज का नाम दिया है तो एट, नाम नहीं दिया है तो इन। नाम दिया है तो एट, नाम नहीं दिया है तो इन का यूज करोगे। लिख लिए, एग्जाम्पल देखो, ही लिव्स इन विलेज, हम्म, राइट, एट,
लिख लो दोनों। ठीक है, ये नाम दिया हुआ है अहमदपुर। क्या? अपने अपने गांव का नाम लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? जिसको जो लगता है अपने हिसाब से लिख लो। हाँ तो अपने गांव का नाम लिख दो, जैसे जरूरी थोड़ी है कि जो है अपने गांव का नाम लिख लो आप। आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो। नोटेड एवरीबॉडी? ठीक। चलो अब बात करते हैं ऑन। क्या हो गया भाई? कौन हो गया सूखा पठान? सूखा पठान? पठारी? ऑन, अब बताओ ऑन कहाँ यूज करेंगे? टाइम के पहले, टाइम के पहले तो ऐड लगा दिया। टाइम के लिए? टाइम के लिए कैसे यूज होगा? हाँ, इन। ठीक है। हाँ भाई। ओए, बहुत हुआ कॉमेडी, चलो यहाँ ध्यान दो अब। हाँ बताओ, कहाँ कहाँ यूज करते हैं ऑन का? इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे कि मैंने बोला मोबाइल टेबल पर है, तो कैसे बोलेंगे? माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, किसी प्लेस के ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना। और हाँ, डे के पहले लगेगा, ठीक है ना। आई विल कम ऑन मंडे, डे के पहले लग गया। और बताओ? डेट के पहले लगेगा, ठीक है। जैसे कि ऑन 26 नवंबर, 25 नवंबर, है कि नहीं? सो देयर विल बी हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर, ठीक है ना? 25 दिसंबर। और बताइए? ओकेजन के पहले भी लगता है, कोई ओकेजन होता है उसके पहले भी लगता है, ठीक है ना। जैसे सी इज कमिंग। ठीक है, फेस्टिवल के पहले। ठीक। अच्छा ये बताओ इसमें गलती क्या करी है? इस सेंटेंस में गलती क्या है? सही तो बे दिमाग लगाओगे तो सही होगा ना, ऐसा थोड़ी सही हो जाएगा। हाँ, आईएनजी, इसके साथ तो आईएनजी आता ही आता है। राइट। यहाँ पर जो है ना, ये दा नहीं आता है। फेस्टिवल के पहले कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं होता, ध्यान रखें, ठीक है ना। पार्टी देना, कभी क्या पता कैसे पार्टी देना क्या होता है? पार्टी देना, थ्रो द पार्टी। यहाँ पर थ्रो का मतलब फेंकने से नहीं है, ठीक है ना। आई विल थ्रो द पार्टी ऑन माई बर्थडे, ठीक है ना, ऑन माई बर्थडे। ओकेजन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। और बताइए ऑन कहाँ यूज कर सकते हो आप? जिस सवारी में आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वहां पर भी ऑन का यूज होता है, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। आई एम ऑन द बस, ठीक है। और बता दादी जी। ठीक है, चलो लिखिए, स्टार्ट करो। ऑन।
ठीक, डे, फेस्टिवल, डेट, डे हो गया, फेस्टिवल हो गया, डेट हो गया, ओकेजन, 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 लोकेशन नहीं है, ओकेशन, ये ओकेजन, ठीक है ना। फेस्टिवल हो गया, ठीक है, देखो एग्जांपल फटाफट जरा। चलो मैं लिखवा रहा हूँ इसको। ये तो प्लेस हो गया किसी चीज के ऊपर होना, तो क्लियर ही है, पर्टिकुलर प्लेस, वो तो नॉर्मल तो पता है ना, इसलिए मैंने वो लिखा है, तो जानते हो ना इस चीज को, इसलिए। लिख लिया भाई पूरे, गुड। नोटेड, चलिए। विद इन, सुना है, क्या मतलब होता है इसका, तो उसको तो बता रहा था। बताओ क्या होता है विद इन। 7 जनवरी, बर्थडे है क्या, किसका, तेरा बर्थडे। चलो, किसी किसी चीज के अंदर, किसी पर्सन के, समय के या दूरी के अंदर, लिखो, ठीक है, किसी व्यक्ति के, दूरी के या समय के अंदर। ठीक है, लिखते जाओ, एग्जाम्पल्स लिखते जाओ फटाफट जल्दी से। मंथ, क्या, आई शैल कम विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने के अंदर आ जाऊंगा, समय या दूरी या किसी पर्सन के अंदर, अंदर, ठीक है ना। हम्म, द हाउस इज विद इन अ किलोमीटर, मतलब दूरी के अंदर, यानी किलोमीटर के अंदर ही है, हाउस क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर ही है, ठीक है ना। फ्रॉम द स्टेशन, मतलब स्टेशन से घर कितने दूर के अंदर है, 1 किलोमीटर के अंदर ही है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, एंगर,
गुस्सा। इसका मतलब क्या हुआ स्टिल का? इसका मतलब क्या हुआ? वाओ, वेरी गुड। और इसका मतलब क्या हुआ? अंदर। अब ये पूरे का मतलब क्या हुआ ये बताओ? एग्जैक्टली exactly। उसके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा है, वो भी अंदर तक गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर पे। तो यहाँ पर डीप का मतलब गहरा। जब सिंगल सिंगल होते हैं तो डेफिनेटली उनका अलग मतलब होते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में आते हैं तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना के चलते हैं। इसको ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, लिख लिए? चलो। इसका मतलब बताओ। ही इज वेरी काइंड विद इन। वो अंदर से बहुत दयालु है। राइट। दयावान। का ये देख लो होली। कई दिवाली वाले भी होंगे, कोई सब होली वाले देख लो, लाल पीला हरा नीला काला सब ऐसे लिख सकते हो। चलो, नोटेड एवरीबॉडी? ठीक है। ओवर। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको कि एक सबसे मेन चीज के अंदर क्या होता है, पहले देख लो इसी को। ठीक है, लिसन एवरीबॉडी। यहाँ पर देखो, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। दोनों में क्या फर्क है? पहले मैं पढ़ा लूं, है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए। तो ऑन का मतलब होता है ऊपर और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन ऑन का मतलब होता है चीज टच करी हुई हो। ठीक है, ओवर का मतलब टच नहीं किया हुआ है। अभी अगर मैं बोलूं कि पंखा मेरे ऊपर है तो मैं क्या बोलूंगा? द फैन इज ऑन मी, या द फैन इज ओवर मी? द फैन इज ओवर मी। आगे बात समझ में? जब कोई चीज टच कर रही है तो ऑन का यूज करेंगे, टच नहीं कर रही है तो ओवर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? द क्लाउड्स, द क्लाउड्स आर होवरिंग। होवर मतलब होता है मंडराना। होवर मतलब क्या होता है? मंडराना। द क्लाउड्स आर होवरिंग ऑन मी या ऑन अस, क्या होगा? ओवर अस। ओवर अस। आगे बात समझ में? बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। आगे बात समझ में? ध्यान रखिए चीज को। तो होवर का मतलब होता है मंडराना। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। तो ऑन तो यहाँ पर यूज, ओवर यहाँ पर यूज हो गया आपका। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर से है, याद रखना, लेकिन ध्यान रखिए चीज को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई पेंटिंग है, जैसे पेंटिंग, जैसे मैंने बोला कि भाई टेबल के ऊपर पेंटिंग है, तो अगर टच नहीं कर रही है तो क्या बोलेंगे? द पेंटिंग इज ओवर द टेबल। और टच कर रही है तो ऑन द टेबल। आगे बात समझ में? चलो लिखना शुरू करो। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। हमारे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। ये वाले भी लिख लो, द क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर अस। ठीक है, देयर इज पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग ओवर द बुक केस।
ओवर द बुक केस। बैक ऑफ द चेयर। अब यहाँ पर ध्यान रखाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर। शी हंग हर क्लॉथ, ठीक है ना, ओवर द बैक ऑफ द चेयर। अक्सर अपन देखा होगा, ये है इसको, ये कोट क्या करता है, अक्सर हम लोग कोट क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो किसी को ढकते हुए, जब कोई चीज ढकते हुए आप उसके ऊपर रखेंगे तब भी ओवर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिख लेना कोई चीज ढकते हुए, ठीक है। आगे लिख लेना हिंदी में, किसी चीज को ढकते हुए। ही जम्प ओवर द वॉल, इसका मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कूद गया, लेकिन टच नहीं करते, वो सीधा सीधा ऊपर से कूद गया, बोलते हैं ना। तो ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ये भी लिख दो। लिख लिए। देयर वॉज द ब्लड ऑल ओवर, इसका क्या मतलब निकलेगा? चारों तरफ, ऑल के साथ यूज किया गया है तो चारों तरफ, ध्यान रखें इस चीज को, लिख लेना इसको भी, ठीक है, चारों तरफ। ऑल ओवर अगेन, ऑल ओवर अगेन, इसका मतलब दोबारा, फिर से, पूरा, दोबारा, ठीक है ना। ध्यान रखें, ऑल ओवर अगेन। ओवर का मतलब ऊपर भी होता है ना, ये तो पता ही है, ठीक है। इसका मतलब इट इज सुटेबल फॉर 10 एंड ओवर, इसका मतलब ये 10 साल के बच्चों के लिए और उसके ऊपर वाले बच्चों के लिए सुटेबल है, ठीक है। लिख लिए। ही इज 10, इसका मतलब 10 साल का, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यूज अंडरस्टूड है ऑलरेडी हम लोग ये बोलने के लिए कि यार यूज नहीं करते उसमें, डायरेक्टली बोल सकते हो आप उसमें भागा, ठीक है। नोटेड। चलिए, अंडर मतलब अंदर नहीं, अंडर। अंडर मतलब बहुत अंदर नहीं बेटा, नीचे, ठीक है ना। हाँ,
हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, किसी के नीचे या किसी के संपर्क में होते हुए, सानिध्य में किसी के होना, किसी इंसान के सानिध्य में होना, तब भी उसको अंडर का इस्तेमाल करते हैं, चीज का, ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस चीज का। लिखिए, द लॉगर, लॉगर मतलब पता है किसी को क्या होता है? कभी कहानी सुनी है, वो सोने की कुल्हाड़ी वाली, लकड़हारे को लॉगर कहते हैं, ठीक है। द लॉगर वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। समझ में आया यहाँ पर, है ना, लकड़हारा क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था, है ना। ड्यूरेस, इसका मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। ड्यूरेस मतलब धमकी, दबाव, एग्जैक्टली, राइट। ही साइंड द कन्फेशन, कन्फेशन मतलब, कन्फेशन मतलब कबूल, कबूलनामा, है ना, उसने कबूलनामा पे साइन कर दिया, अंडर द ड्यूरेस मतलब धमकी में आकर, दबाव में आकर, अंडर प्रेशर दबाव में आकर, और ड्यूरेस का मतलब होता है धमकी, इसको ध्यान रखें। ही वर्क्स अंडर मी, मतलब, हाँ बेटा, तुम्हारे ऐसे लोग यही में निकालते हैं, इसका मतलब पोजीशन में वो मेरे नीचे, वो मेरे नीचे काम करता है, अगली बात समझ में, हाँ, वो मेरे अंदर काम करता है। अरे अलग तरीका, देखो शब्दों का हेर फेर जो होता है ना बेटा, वो कई बार मुसीबत फड़ा जाता है। शब्दों में आप याद रखें, किसी इंसान को आप हंसा सकते हो, उसी शब्दों में उसे रुला भी सकते हो, एक ही शब्द की पॉजिटिव मीनिंग निकलती है, नेगेटिव मीनिंग निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे रोको मत जाने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको, आ गई बात समझ में, शब्दों का बड़ा हेर फेर होता है इसमें, ध्यान रखना। मुझे रोको मत जाने दो, मुझे रोको, एक ही शब्द के मीनिंग पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। पहले के लोगों ने बहुत, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलो, जबान वो चीज होती है, एक बार निकल गया, तीर निकल गया, वापस नहीं आने वाला, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। पहले तोलो फिर बोलो, तोलो का मैं, मतलब इनका ध्यान दे रहे हो, मतलब आदमी का ध्यान देख रहे हो, भाई पहले तोलो फिर बोलो, तोलने का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, सोचने से, पहले सोचो उसके बाद बोलो, जबान बड़ी खतरनाक चीज, देखो किसी ने, कोई कहावत है, किसी ने कहा है कि तलवार का भार जो वार होता है वो भर जाता है, जख्म जो होता है वो भर जाता है, जबान का जख्म कभी नहीं भरता, कहते हैं। जब भी किसी इंसान से बातचीत करें, जब भी किसी इंसान से बोलें, तो कोशिश करें कि आप अपनी मर्यादा में बोलें, आप लिमिट में बोलें, कुछ ऐसे वर्ड ना निकल जाए कि उसको बेचारे को बुरा लगता हो या उसको चुभता हो कोई चीज उसको, तो हमेशा ध्यान रखें चीजों का, ठीक है ना, शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अभी मैं समझा दिया आपको कि किस तरीके से एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है, तो आपके शब्द कैसे हैं ये डिपेंड करता है, समझा। एक, देखो, अगर आप किसी की मौत की खबर किसी को देते हो, किसी के मौत की खबर किसी को देते हो, तो क्या होगा उस बंदे को जो सुनने वाला है, दुख लगेगा उसको, जाहिर सी बात है, लेकिन मौत की खबर भी उसको इस तरीके से दी जाए कि एकदम शौक ना लगे, तो कैसे दोगे, क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे आप उस चीज के लिए, बताओ, क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे आप उसके लिए कि उसको वो, मतलब उसको धक्का ना लगे कि यार एकदम से, नहीं यार ये ये बंदा चला गया हमेशा के लिए मेरी दुनिया से, अब ये रहा ही नहीं,
हमारे बीच में नहीं रहे, ये भी हो सकता है, शांत हो गए हैं। और स्वर्गवास, ये तो क्लियरली हो गया, स्वर्गवास हो। जो आदमी गया वो भी गया, जिसने सुना वो भी गया, है ना। मतलब कई बार कुछ ऐसा होता है, भैया भैया वो तो दादा मर गए, जो सुनने वाला था वो भी गया, वो जो गया था वो तो गया ही गया ऑलरेडी। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, शब्द के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखिए, एक कपल थे, है ना, एक हस्बैंड और वाइफ थे। उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने काफी मन्नतें मांगी, बहुत दुआएं करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, तावीज वावीज बहुत सारे किए। अब देखिए, ये सब चीजें जो होती है वो किसी एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। ओवैसे और सबसे बड़ी चीज, सब कुछ होने के बावजूद भी किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सब कुछ किसके ऊपर है ना। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत मन्नतें, 10-12 साल हो गया उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, 10-12 साल हो गया। फिर उसके बाद बड़ी मिन्नतों के बाद में एक हाथ ऐसा हुआ कि हाँ 3-4 साल में, मतलब ऐसे 12-13 साल निकल चुके उनके, बहुत मन्नतें मांगते रही। फिर एक उनको बच्चा हुआ, और लड़का बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बेटा था उनका, ठीक है। अब उनको जाहिर सी बात है, 12-13 साल में बच्चे ना हो और उसके बाद कोई बेटे पैदा हो, और बेटा भी इतना खूबसूरत हो, तो कितना लगाव होगा उसको, बताओ। किससे प्यार होगा, किसको प्यार होगा उसको, माँ को भी बहुत प्यार और पापा को भी बहुत प्यार उसको। अब जो उनके पापा थे क्या करते थे, वो मजदूरी करने या बाहर किसी दुकान लगाने जाते थे, कि भाई वहां पर जाएं, दुकान अपना कमाए कमाए और अपना गुजर बसर करें। तो बड़े खुशी से आराम से कट रही थी जिंदगी। 5 साल, 6 साल हो गए, ठीक है ना। 6 साल का बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा, किसको प्यार नहीं होता बच्चों से, कहा किसी कोई का बच्चा हो बहुत प्यार होता है। एक दिन हुआ ये, खेलते खेलते बच्चे को चोट लगी और वो बच्चा मर गया। और घर में मम्मी थी, मम्मी का बुरा हाल रोते रोते, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बेटा, और पापा बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे। तो अब उसको ये लगा कि अगर मैंने बताया तो डेफिनेटली पापा भी मर जाएंगे क्योंकि उसको बहुत प्यार था। क्या करें, ऐसा क्या बोले उनसे कि वो इंसान को उससे झटका ना लगे करके। तो उसने एक तरकीब अपनाई। जब वो आया, बोले बच्चा कहाँ है, जल्दी लेकर आओ उसको, मुझे बड़ी खुशी है, उसको गले लगाऊंगा करके, बहुत खुश था वो। उस दिन शायद कमाई ज्यादा अच्छी हुई थी। तो कहते बैठो पहले पानी वानी पी लो, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बोले बताओ है कहाँ वो, मैं खा पानी वानी नहीं पीऊंगा मुझे। अरे बोले खेलने गया है, बाहर खेलने गया है। अच्छा, बोले ठीक है। तो बैठा, पानी वानी पिया उसने। तो बोले बताओ कहाँ है, बोले मुझे एक छोटी सी बात कहनी है आपसे। बोले बताओ। वो मैंने कुछ बर्तन लेकर आए थे पड़ोसी से, और पड़ोसी फिर भूल गया लेने के लिए, तो मेरे पास बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने वो बर्तन अपने पास रख लिए हैं। तो बोले ऐसा क्यों, आपने दिया नहीं। बोले उन्होंने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। लेकिन बोले अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे, बोले हमें हमारा बर्तन चाहिए। तो बोले दे दो। नहीं, मैं कहा मैं नहीं दूंगी, मुझे अच्छा लगता है बर्तन। अरे पर अपना नहीं है लेकिन ये। बोले नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं क्यों दूं उसको। बोले जब अपना नहीं है, जिसने दिया है उसको वापस कर दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। बोले नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे इस बर्तन से बहुत प्यार है। प्यार अलग बात होती है, बोले कि जिसका है आपको उसको वापस करना पड़ेगा। तो उसने उसका हाथ पकड़ा, कहती है बस, जिसका था उसने ले लिया। वो समझ गया। मतलब किसी की मौत की खबर को भी आप इतनी खूबसूरती से बता सकते हो कि उसको शौक ना लगे। उसने कहा जिसने दिया था ना उसी ने वापस ले लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले बात बर्तन की नहीं थी, अगर आपको समझ में आ गई हो तो। बोले मैं समझ गया। कहाँ है वो, जब उसको ले गया तो जाहिर सी बात है, अब रोना तो खैर है ही है, लेकिन वो जो बात थी, जो शब्द थे, जो तरीका था किसी को बताने का, वो तरीका अलग अलग होता है। कोई इंसान से डायरेक्ट भी बोल सकता है, कोई इंसान इसे समझाकर भी बोल सकता है। तो डिपेंड करता है कि जब आप लोग बातचीत करें, जब आप किसी से बोलें, कई बार यारी दोस्ती में भी ऐसी बात निकल जाती है कि दूसरे को बहुत कैसा लगता है, बहुत चुभ जाती है उसको बातें, है क्या नहीं। तो सोच समझ कर बोलिए, शब्द बहुत खतरनाक होते हैं गाइस। कभी भी आदमी को बुरा लग सकता है किसी भी चीज का, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है ना। तो ये तो छोटी सी कहानी, कैसी लगी, इमोशनल है कहानी थोड़ी सी, है ना। मैं भी सुनाता हूँ तो मेरी आंख में भी थोड़ा से आंसू आ जाते हैं कई बार इसके। सुना सुनाते, क्योंकि जाहिर सी बात है ये होता ही है ऐसा। अब इतने दिनों के बाद आपके पास कोई चीज आए और वो चले जाए, तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि भाई वो मर गया, या वो स्वर्ग, उसको पहले कोई शब्द उसके पास थे ही नहीं बोलने के लिए। उसने सबसे अच्छी तरकीब ये अपनाई थी कि भाई दादी जिसकी थी उसको वापस कर दो, ठीक है ना, ऐसे गिराओ मत। जिसकी थी उसकी वापस कर दो उसको, ठीक है। इतना इमोशन, इतना इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। हाँ,
चलो भाई लिख लिया, समझ समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। बिफोर पता है क्या होता है इसका मतलब? पहले, राइट। कैसे यूज करेंगे इसको? बताओ। अभी मैंने कहानी सुनाई ना शब्दों वाली, तो ध्यान रखना उसको, ठीक है। हाँ बताइए कैसे यूज करेंगे बिफोर, कहाँ यूज कर सकते हो आप बताओ जरा। बिफोर का मतलब मीनिंग तो हो गया पहले, अब यूज कैसे करोगे? अगर आपको कोई कहा कि भाई बिफोर यूज करो, तो कैसे यूज करोगे आप बिफोर का? है? पहले तो होता ही, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। फरवरी के पहले जनवरी आता है, बताओ। ऑर्डर में, सीरियल में, क्रम में, किसी चीज से पहले, क्रम में किसी चीज से पहले, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए चीज को, दो तरीके इसको समझने के, ठीक है। आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं क्या बोलूंगा आपको? यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्यों बिफोर नहीं बोल सकता? सामने हो, बिफोर का मतलब भी सामने होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। अब दो तरीके, आप जब बैठे हो ना आमने सामने, तो इसे बोलते हैं यू आर सिटिंग अपोजिट मी, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं क्या हूं आपके? बिफोर। अब आप लोग बिफोर हो, ठीक है। अब क्या बोलोगे? सर वी आर बिफोर यू, पीछे भी होता है बिफोर का मतलब, है ना। आगे बात समझ में। अपोजिट कब कहलाएगा? ऐसे में। अपोजिट कब कहलाएगा? ऐसे में, आमने सामने अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से होगा तो ये बिफोर में होगा। आगे बात समझ में। लिखिए बिफोर का मतलब क्या निकलता है? सामने, पहले, पीछे, ठीक है। शी वॉज सिटिंग बिफोर यू, देखो एग्जाम्पल, लिखिए शी वॉज सिटिंग बिफोर यू। कल्प्रिट मतलब पता है इसका क्या होता है? कल्प्रिट, दोषी, अपराधी, ठीक है ना। अपीयर्ड यानी प्रकट होना, बिफोर द जज मतलब अपराधी जज के सामने प्रकट हुआ, ठीक है ना, या आया, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना से भी होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज का, इट अपीयर्स टू मी, यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज का खासकर। इट अपीयर्स टू मी मतलब क्या होता है? ऐसा मुझे लगता है। इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। और आई थिंक तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। पर इनका इस्तेमाल बहुत होता है, ध्यान रखें चीज को, कहीं पर लिख लो इनको कोने में, ठीक है। ठीक है, लिख लिए। हाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाइड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हाइड, हुड, हिडन। हाइड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हिड। और उम्मीद है कि थर्ड फॉर्म आपको याद तो हो गई होंगी अब तक के, से ना। क्योंकि अगला जो बहुत सारे जो पेपर्स आने वाले हैं ना, वो फॉर्म्स में भी आएंगे, ध्यान रखें इसी को, ठीक है। तो ध्यान रखें, है ना। शी हिड हर सेल्फ, शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पीछे, पर्दे के पीछे छुपा लिया उसने, सी है ना, सी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टन, या फिर बिफोर द कर्टन भी हो सकता है इसमें। तो हम यहाँ पर बिफोर का ही यूज करेंगे क्योंकि हम बिफोर पढ़ रहे हैं, इसलिए बिफोर।
कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। लिख लिए? नोटेड? हाँ, ठीक है। चलो, अब बारी आती है फोर। फोर का मतलब हो गया। हाँ, फोर का मतलब के लिए, ये सिंपल सी मीनिंग है इसकी, के लिए, लेकिन सेंटेंस में आएगा तो समझ जाओगे मीनिंग क्या क्या मतलब निकलता है इस चीज का, ध्यान रखें। टाइम ड्यूरेशन जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस चीज का, फॉर का, याद होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक, इसके अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए? मैं आप ही के लिए आया हूं, आई हैव कम फॉर यू। ठीक है, आई हैव कम फॉर यू। इसके अलावा और कहाँ यूज कर सकते हो, पता है इसका? जहां पर नहीं पता वहां देखते हैं अब इस चीज का, देखो। व्हाट आर यू कुकिंग? व्हाट आर यू कुकिंग फॉर लंच, डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट? याद रखना, इसमें गड़बड़ मत करना, यहाँ पर सिर्फ फॉर का इस्तेमाल होगा, इनका इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमेशा एरर क्या देगा? इन देगा। लंच में क्या बना रहे हो, ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो, डिनर में क्या बना रहे हो, तो इन कभी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा फॉर का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखें इस चीज को, लिख लीजिए। आंसर के लिए भी होगा, आई हैव टेकन पराठे फॉर लंच। सबके लंच डिनर ब्रेकफास्ट, इन सबके पहले क्या आएगा? फॉर का यूज होगा। लंच डिनर ब्रेकफास्ट, इन सबके पहले क्या इस्तेमाल करोगे? फॉर का यूज करोगे, ध्यान रखें। यस सर, पूछ लो। वाह यार, तुम तो उसके उतारने में लगे हुए हो, गजब कर रहे हो। वो तुमसे बात कर रहा है, तुम उससे बता रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए यारी दोस्ती में। हाँ, ठीक है, लिख लिए। सिंस तो पता ही होगा आपको मेरे ख्याल से, सिंस एग्जैक्ट टाइम के पहले, है ना। ठीक है, वो भी लिख लो, सिंस। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM। कब यूज करते हैं सिंस का? एग्जैक्ट टाइम के पहले, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करेंगे। लिख लिए? अब सिंस का एक और मतलब समझते हैं, हाँ देखो। सिंस यू आर माई फ्रेंड, आई विल हेल्प यू। बताइए क्या मतलब निकला इसका? सिंस का मतलब ध्यान रखें इसी को, ठीक है ना, दो तरीके से इस्तेमाल करता है, एक तो टाइम के लिए यूज किया जाता है, दूसरा होता है चूंकि। चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिख लो इसको, चूंकि, सिंस। लिख लिए?
It is 10 years since I did not meet him. क्या मतलब निकला इसका भाई? It is 10 years since I did not meet him. 10 साल से मैं उससे नहीं मिला. ठीक है ना, याद रखें इस चीज को. 10 साल से. It is 10 years since I didn't meet him. ठीक है, टाइम बताने के लिए. It is 10 years since, यानी 10 साल से. ये इतने के लिए क्या हो गया? 10 साल से. I didn't meet him. जब याद रखें हमेशा, स्ट्रक्चर जब इस तरीके का होगा, ध्यान रखें हमेशा, ठीक है ना. जब इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा तो याद रखें यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर डिड वाला रूल यानी पास्ट सिंपल रूल, सिंपल पास्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. तो ध्यान रखें. मुझे 2 महीने हो गए मूवी देखे हुए. मुझे 2 महीने हो गए मूवी देखे हुए. इट्स 2 months since. It is 2 months since I watched movie. 2 महीने हो गए मुझे देखे हुए. ठीक है, इसका मतलब 2 महीने से मैंने मूवी नहीं देखी. 2 महीने हो गए मुझे काम किए हुए. तो यहां पर हमेशा याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज टाइम सिंस, इतना समय हो गया. सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म के साथ लगाएंगे या तो फिर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे. ठीक है, लिखो. जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट को इतना वक्त हो गया ये काम किए हुए या इतने समय से इसने काम नहीं किया. लिखो, जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट को इतना समय हो गया ये काम किए हुए ठीक, जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट को इतना समय हो गया ये काम किए हुए या सब्जेक्ट ने इतने समय से ये काम नहीं किया. ठीक है, जब एक स्ट्रक्चर होगा इट इज प्लस टाइम सिंस. लिख दूं? ये लिख लोगे? लिख लोगे ना. इट इज प्लस टाइम, जो भी टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी वो लगाना पड़ेगा वहां पर. जिस टाइम प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये पॉजिटिव में इतना समय हो गया उसे काम किए हुए. ठीक है, दूसरा लिखिए अब. इट इज प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लिख लिए? चलो लिख लो एग्जाम्पल लाइक. लिखो. 10 साल हो गया मैं उससे नहीं मिला. इट इज 10 years since I didn't meet him. ठीक है, लिख लिए? 3 महीने हो गए मुझे बिरयानी खाए हुए. तुमको जो पसंद हो अपने हिसाब से वो लिख लो. ठीक है, 3 महीने हो गए बिरयानी खाए हुए. मतलब पानी पूरी खाए हुए 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अपने हिसाब से. लड़कियों साहब जो है तो पानी पूरी लिख लें, लड़के जो हैं वो अपना खैनी गुटका जो चाहे वो लिख लें. ठीक है ना, जो जो खाते हैं. दादी जी, वो मैंने सिर्फ बिरयानी का नाम लिया था, मैं खिलाने वाला नहीं हूँ कि भूख लग रही है.
ये क्या बात होती है? अरे 4 महीने हो गए मैं रिचार्ज नहीं करवाया। लिखो, 4 महीने हो गए मैं रिचार्ज नहीं करवाया मैंने। 4 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया मैंने। किसकी? आप मतलब फर्स्ट डे है क्या? ठीक है। इट इज 10 years since I did not meet him. It is 3 years since, हाँ जो चाहे वो लगा लो आप। It's 3 years, पॉजिटिव वाला बनाना है तो पॉजिटिव वाला बना लो। It's 3 years since I went on picnic, लिख लो। 3 साल हो गए पिकनिक पे गए। अरे यार पिकनिक का नाम कहाँ से ले लिया मैंने? लिख लिया? तो वर्क में भी ले सकते ना, इज वर्किंग वर्किंग ईयर 5 ईयर। नहीं, फिर वहां पर वो आ जाएगा। he has been working for 5 years, he has been working। हाँ, फिर वहां पर फॉर फिर सिंस हो गया। यहाँ पर देखिए टाइम के बाद हमेशा यहाँ पर सिंस, क्या बोलते हैं, जुलाई सिंस में हमेशा सिंस के बाद आता है एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पर क्या हुआ है, सिंस के पहले टाइम यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर ही अलग है, ये रूल ही अलग है, स्ट्रक्चर अलग है पूरा ये वाला, इसे ध्यान रखिए, ठीक है ना। 4 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया मैंने। लिखो, किसने लिखा है? इट इज 4 months since I didn't recharge my mobile। हाँ भाई क्या लिखा है बता। हाउ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चलती है। ऐसे भी सकता है, बाइक रन्स बाय पेट्रोल। ऑन पेट्रोल सही है। अभी तो कंफ्यूजन शुरू हुआ है ना, अभी आएगा जब बाय हो, अभी आएगा तब देखना, अभी तो कंफ्यूजन शुरू होगा। देख लिया सबने भाई? ठीक है, चलो ये बताओ, मैंने 3 दिन से पेट्रोल नहीं भरवाया। जिसने लिख दिया ना मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसको। 3 दिन से मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया, बना के दिखाओ कोई। मैंने 3 दिन से पेट्रोल नहीं भरवाया। यही तो मेन चीज है। फिल द पेट्रोल होता है, लिख के दिखाओ मुझे, ऐसे नहीं मारूंगा मैं, स्टेटमेंट चाहिए मुझे रिटर्न पे। गलत देखोगे तो मैं गलत करूंगा ना वहां पर। पेट्रोल टैंक, ये टैंक क्यों लेने की जरूरत है भाई, टैंक क्यों ले रहे हो? आई एम नॉट यार, देखो मुझे शायद मेरे ख्याल से आपने चीजें समझी ही नहीं। रूल चल रहा है वहां पर इट इज सिंस का, और आप आई एम नॉट किस हिसाब से लगा रहे हो, समझ में नहीं आया। रूल भी लिखा दिया मैंने, डिड नॉट भी लगेगा, ये भी बता दिया मैंने। यही तो होता है बेटा, दूसरों की शुरू है, गलत है, बता रहा हूँ कहाँ से गलत है। बन गया, गलत है। पहली बात डिड नॉट लिखा है आपने, सेकंड फॉर्म लगा दिया आपने। डिड नॉट साथ में फॉर्म कौन सी आएगी, आपने मैं रूल लिखवाया था ना, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पहली बात, तो आपने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लग गई इसमें, तो ऐसे गलत हो गया। हाँ गलत है, बिना देखे बता रहा हूँ गलत है करके। है? आगे वाला नहीं बनाया ना, नहीं इसको बताया तो बता रहा हूँ गलत है करके। हाँ चलो ठीक है। पहली चीज तो ये है कि आप लोग इसी में कंफ्यूज हो कि भाई साहब पेट्रोल आप खुद भरते हो क्या। मैंने क्या बोला, 3 दिनों में पेट्रोल नहीं भरवाया। भरवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट पेट्रोल फिल्ड, याद आया। पेट्रोल भरवाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, फिल द पेट्रोल, आप पेट्रोल भर रहे हो, गेट पेट्रोल फिल पेट्रोल भरवाना। आप खुद रिचार्ज करते, रिचार्ज द मोबाइल, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करवाना, गेट द मोबाइल रिचार्ज्ड। यहाँ पर याद रखें गेट आएगा और यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, याद रखें, किसी भी चीज को काम करवाने की बात जब करेंगे हमेशा, तो ध्यान रखें हमेशा इस चीज का होगा। देखो रिपेयर द बाइक, बाइक ठीक करना, बाइक ठीक करवाना क्या हो जाएगा, इसको बीच में लाना पड़ेगा आपको। गेट
द बाइक रिपेयर्ड, गेट द बाइक रिपेयर्ड, ये होगा उसमें। ठीक है। फिक्स द लैपटॉप, मेरा लैपटॉप ठीक कर दो, आपने बोला भाई फिक्स द लैपटॉप। फिक्स द लैपटॉप, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा ये बताओ, गेट द लैपटॉप फिक्स्ड, लैपटॉप ठीक करवाना। आया समझ में। वर्ड फॉर्मेशन में सिखाया था ये वाली बात, मैंने मेरे ख्याल से पहले भी बताया था मैंने आपको कि जब आपको वर्ड फॉर्मेट करना तो कैसे करना पड़ेगा। एक होता है काम करना और एक होता है काम करवाना। ठीक है। पेंट द वॉल, दीवार पोत दो, इसका बनाओ, दीवार पुतवा लो। अरे बना के दिखाओ भाई, क्या होगा, गेट द बॉल, गेट द वॉल पेंटेड। ठीक है। बाल काट दो, आप नाई के पास गए, आपने बोला भाई बाल काट दो, तो क्या बोलोगे उसे, कट द हेयर। क्या बोलोगे, कट द हेयर। पापा आपसे बोलेंगे भाई तेरे बाल बड़े हो गए, जाके बाल कटवा ले, गेट द हेयर कट। कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट एंड कट। ठीक है। आगे बात समझ में। 10 वर्ड्स आप लोग मुझे लिखकर आज व्हाट्सएप करेंगे, सभी लोग 10-10 वर्ड काम करवाने वाले, याद रखें आप। और अब मुझे आज की आज ही चाहिए ये, सब लोगों से। यहाँ पर होगा काम करना, यहाँ पर होगा काम करवाना। ठीक है। रूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें इस चीज को, अगर आप रूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको समझना पड़ता है, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना इस चीज में। अगर आप कोई रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला आर यू, आर के साथ में फॉर्म कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। तो अब हमें इसको दिखाना है, आर यू गेटिंग, गेटिंग, चेंजेस काय में होगा, गेटिंग में। आर यू गेटिंग पेट्रोल फिल्ड, यहां पर कोई चेंजेस मत करना, ये बता दे रहा हूं मैं। फील्ड को फिलिंग नहीं करना किसी को भी। अब इसको हैव से बनाएंगे, तो हैव से कैसे बनेगा ये, हैव यू, थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ, गॉट, हैव यू गॉट पेट्रोल फिल्ड। ठीक है। डू से बनाएंगे तो डू यू गेट पेट्रोल फिल्ड। यहां लास्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है किसी को, जितने चेंजेस करने क्या में करने, गेट में करने सारे चेंजेस, याद रखना चीज को। इस तरीके से आपको मुझे 10 कोई से भी बनाकर भेजना है आपको, लेकिन हर बार अलग अलग होना चाहिए, एक ही नहीं है। याद रखें, वर्ड्स हमेशा अलग अलग, काम करना और काम करवाना। और ऐसे बहुत सारे काम है जो हम करवाते हैं, करवाते हैं ना, बहुत सारे काम हम खुद नहीं करते, हम वो काम करवाते भी हैं दूसरों से। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इनको बनाना है आपको। मुझे 10 सेंटेंस चाहिए, ध्यान रखें चीज का, काम करना और काम करवाना। सिर्फ आप यहाँ पर लिख दीजिए काम करने वाला और करवाने वाले के सेंटेंस बना के देना है आपको मुझे। चाहे तो आप क्वेश्चन बना लो, चाहे तो आप आंसर बना लो, कोई बना लो, मुझे 10 सेंटेंस चाहिए बस। लेकिन याद रखना सारे के सारे आर से मत बना देना, सारे हैव से नहीं, सारे डू से नहीं, रूल्स इस्तेमाल करना अलग अलग। ठीक है। और अगर वर्ड चाहिए तो मैं वर्ड आपको दे देता हूँ, चाहो तो लिख लो आप, लिखो, वर्ड में आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है ना। रिपेयर द बाइक, मैं तो वो दूंगा काम करने वाले, काम करवाने वाले आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है। रिपेयर द बाइक, इंस्टॉल द एसी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप घर में लगाते हैं तो इंस्टॉल कहते हैं, आप खुद लगा लोगे एसी क्या, ना। इंस्टॉल, INSTALL, इंस्टॉल द एसी। ठीक है। मोप द फ्लोर, पोछा लगाना। इंस्टॉल द एसी हो गया, मोप द फ्लोर, पोछा लगाना। कट द हेयर, कट द हेयर। स्टिच द क्लॉथ्स, STITCH, स्टिच द क्लॉथ्स। कपड़े सिलना, आप खुद सिलते हैं कपड़े, कपड़े आप खुद सिलते हैं, नहीं सिलते, क्या करते हैं कपड़े हम लोग, सिलवाते हैं। स्टिच द क्लॉथ हो गया।
कितने हुए? 5 हो गए, ठीक है। अरेंज द मीटिंग। अरेंज द मीटिंग। फिक्स द लैपटॉप। रिपेयर और फिक्स दोनों एक चीजें होती हैं, ठीक है। फिक्स द लैपटॉप देखो। वॉश द क्लॉथ्स। कितने हो गए? 8 हो गए।